अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न इटालियन इन उर्दू। अगर आप भी उर्दू से इटालियन सीखना चाहते हैं और आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर जो है 9 है और जो हम लेवल कर रहे हैं इटालियन लैंग्वेज का वो है B1। आज के इस लेसन में हम इटली में वाक़या होने वाले एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही अलमनाक जो है वाक़या के बारे में पढ़ेंगे, जो कि रियलिटी पर मबनी है, यानी कि ये एक हकीकी जो है स्टोरी है। ये असल में ये वाक़या हुआ था कपाची के एक शहर में, कपाची नाम के एक शहर में जो कि सिसिली में मौजूद है। तो वहाँ पे ये जो है धमाका हुआ था और इसकी आज हम पूरी जो है स्टोरी देखेंगे कि ये धमाका क्यों इतना फेमस है और इसके हवाले से हम जो है पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेसन है, जो टॉपिक है उसका, जो हमारे लेसन का जो टाइटल है वो है ला स्ट्राजे दी कपाची। स्ट्राजे कहते हैं जी कत्ले आम को, दी कपाची, कपाची एक शहर का नाम है जो कि सिसिली में है। तो कहते हैं इसका मतलब है जी कपाची में कत्ले आम, ठीक है। लेसन के बाकायदा आगाज़ करते हैं। 23 मई del 1992 1992 में 23 मई 1992 में इन उन काल्दो एक गर्म साबातो कहते हैं जी हफ्ते को, यानी कि गर्मियों के एक हफ्ते को, पोमेरिजो दोपहर, यानी कि गर्मियों के हफ्ते की दोपहर को, अल ओरे दी चसते 5:55 जो है मिनट पे, un esplosione fece tremare Palermo, un esplosione एक धमाके ने fece tremare हिला कर रख दिया था पालेर्मो को और ला सिचिलिया सिसिली को। कहता है कि 23 मई जो है 1992 में जो है एक गर्मियों की जो है गर्मियों का एक हफ़्ता था, मतलब गर्मी थी और हफ्ते का दिन था और दोपहर के तकरीबन 5 बजकर जो है 56 मिनट पे जो है एक जो है धमाका हुआ जिसने पालेर्मो और सिसिली को जो है वो हिला के रख दिया था। नॉन एरा उन terremoto, non era, ये नहीं था, उन terremoto एक ज़ल्ज़ला। कहते हैं कि ये एक ज़ल्ज़ला नहीं था, मतलब उसने प्रीवियस में बताया कि जो है पालेर्मो और सिसिली को उसने हिला के रख दिया था। वो कहता है कि ये एक ज़ल्ज़ला नहीं था बल्कि लेकिन uno dei più orribili, ये एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक क्रिमिनी जुर्म देला माफिया का था, यानी कि uno dei più orribili crimini della mafia, ये जो है माफिया की एक बहुत ही जो है खौफनाक अलमनाक जो है जराइम में से एक जुर्म था, यानी कि ये जो धमाका किया था ये माफिया की तरफ से हुआ था, ठीक है। 500 किलोग्राम 500 किलोग्राम दी esplosivo, धमाका है जो मवाद था, दिस्ट्रुसेरो जो है वो तबाह किया गया, उन इंटेरो ट्रातो दी ऑटोस्ट्रादा, एक मुकम्मल जो है हाईवे का एक पूरा हिस्सा जो है इसमें जो है तबाह हुआ था। l'auto in cui, जिस गाड़ी में ये जो है हुआ धमाका, l'auto in cui, जिस गाड़ी में ये हुआ, viaggiava, उसमें सफ़र कर रहा था, il giudice जज फाल्कन नाम है, ठीक है, फाल्कोने एक नाम है, ठीक है। कहते हैं कि जिस 500 किलोग्राम का जो है इसमें धमाका है जो है मवाद इस्तेमाल किया गया था, जो कि तबाह किया गया ऑटोस्ट्रादे पे, यानी कि हाईवे पे, और हाईवे का जो है तकरीबन पूरा हिस्सा जो है इस धमाके की वजह से जो है तबाह हो गया। और जिस गाड़ी में ये जो मतलब धमाका किया गया उस गाड़ी में जो है सफ़र कर रहे थे एक जज थे जिनका नाम था फाल्कोने, वो सफ़र कर रहे थे, ठीक है। इनसीए में इनके साथ अल-जूदिशे जवानी, जो जूदिशे जवानी थे, यानी कि जो जज जवानी थे, फाल्कोने, यानी कि फाल्कोने जवानी उसका नाम था। कहते हैं इनसीए में अल-जूदिशे जवानी फाल्कोने, यानी कि जो जज था जवानी फाल्कोने उनके साथ थे। रेस्तारोनो
uccisi, ماری گئی la moglie Francesca Morvillo, ان کی بیوی جو ہے فرانچیسکا مورولو، یعنی کہ جو ہے جووانی فالکونے جو کہ ایک جج تھے جن کی گاڑی میں جو ہے یہ دھماکہ ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ان کی جو ہے بیوی بھی سفر کر رہی تھی. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی بیوی جو ہے فرانچیسکا مورولو جو ہے وہ بھی جو ہے ساتھ میں ماری گئی. ٹھیک ہے. anche lei giudice، یعنی کہ anche lei giudice اس کا مطلب ہے کہ جو ان کی بیوی تھی وہ بھی جو ہے ایک جج تھی. ٹھیک ہے. اے اور 3 agenti، 3 ایجنٹ della scorta، اسکورٹ کے، وہ بھی ساتھ میں مارے گئے. ٹھیک ہے. اب یہ اسکورتا کا مطلب وہ ہے مطلب جو بندے پولیٹیکل لیول پہ بڑے بڑے لیولز پہ ہوتے ہیں اور ان کو جو سیکیورٹی بہت ہائی کلاس سیکیورٹی پرووائڈ کی جاتی ہے، ان کو اس سیکیورٹی کو جو ہے اسکورتا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جوانی فالکونے تو مارا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی گاڑی میں جو ہے اس کی وائف بھی سفر کر رہی تھی جو کہ وہ بھی ماری گئی ساتھ، اور 3 ایجنٹ تھے جو کہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے تھے تو وہ بھی ساتھ میں مارے گئے اس دھماکے میں. ٹھیک ہے. لستراجے، یہ قتل عام avvenne in località، اس جگہ پہ ہوا تھا کپاچی پہ. ٹھیک ہے. poco lontano، جو کہ تھوڑا سا دور، دا پلیرمو سے تھوڑا سا دور تھا. e fu un po' dei، یہ تھا uno dei momenti più tragici della recente storia dell'Italia. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے تراجیچی کہتے ہیں المناک کو. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں بہت زیادہ ایک المناک جو ہے لمحات تھے مطلب ریسنٹلی جو ہے ہسٹری کی سٹوری میں، یعنی کہ یہ دھماکے نے بہت زیادہ جو ہے یہ ایک المناک جو ہے لمحات تھے یہ جو ہے ریسنٹلی جو اٹالیا کی ہسٹری میں. ٹھیک ہے. il giudice Falcone، جو جج تھا فالکونے، stava scoprendo، تلاش کر رہا تھا، molte cose، بہت ساری چیزیں، sulla مافیا پہ، in Sicilia، سسلی میں. یعنی کہ جو جوڈیش فالکونے تھا وہ اصل میں جو ہے مافیا کے متعلق جو ہے وہ کام کر رہا تھا ان کے بارے میں. تو ان کے بارے میں وہ کافی ساری چیزیں ڈھونڈ رہا تھا جس سے اس کو ہیلپ ملتی، مطلب مافیا کے اگینسٹ جو ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے. تو یہ وہ سارا کام کر رہا تھا، یہی وجہ بنی تھی اس کو قتل کرنے کی، اس کی گاڑی کو بم سے اڑانے کی. ٹھیک ہے. ان پرٹیکلی طور پہ آرگنائزیشن، جو آرگنائزیشن تھی مافیا کی، کوزا نوسترا. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں وہ پرٹیکلی طور پہ جو ہے خاص طور پہ ایک آرگنائزیشن تھی مافیا کی جس کا نام تھا کوزا نوسترا. اس پہ جو ہے وہ جو ہے اس کے بارے میں جو ہے ریسرچ کر رہا تھا، ان کے بارے میں جو ہے وہ ڈھونڈ رہا تھا. ٹھیک ہے. پر کوسٹو، اس وجہ سے کوزا نوسترا، یعنی کہ کوزا نوسترا ایک جو ہے نام ہے ایک مافیا کی آرگنائزیشن کا. تو کہتے ہیں اس کوزا نوسترا کی وجہ سے لو اساسینو انہوں نے اس کو قتل کر دیا. ان موڈو، اس موڈ میں، کوزی فیروچے کہتے ہیں جی بے دردی سے. ٹھیک ہے. یعنی کہتے ہیں کہ وہ اس کوزا نوسترا کے مطلب پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا، یعنی کہ مافیا کے خلاف جو ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو اتنی بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیا. ملیایا دی چتادینی، ہزاروں کی تعداد میں، چتادینی دی پالرمو کے شہریوں نے تیسیرو لٹکا دی لنزولا، جو بیڈ کی چادریں ہیں، بیانکی سفید، ای بالکونی میں، دلے کازے گھروں سے. یعنی کہ جو ہزاروں کی تعداد میں جو شہری تھے پلیرمو کے، انہوں نے جو ہے کیا کیا، انہوں نے اپنی جو بیڈ کی جو چادریں تھیں جو ساری کی ساری وہ وائٹ کلر کی، وہ انہوں نے جو ہے بالکنی سے باہر جو ہے لٹکا دی. پورا مطلب سب نے جو ہے یہ عمل کیا تھا. اس شیزیرو، ٹھیک ہے، شیزیرو، اور وہ نکل آئے تھے
ان स्ट्रादा सड़कों पे nelle piazze और जो है प्याज़ों पे यानी कि सेंटर्स में मैनिफेस्टेशन करने के लिए contro la mafia माफिया के खिलाफ और contestare और जो है कॉन्टेस्ट करने के लिए पॉलिटिci ये जो पॉलिटिकल लोग थे विचिनी आई माफियोसी माफिया के, यानी कि वो जो है सारे के सारे सड़कों पे निकल आए और उन्होंने जो है माफिया के ख़िलाफ़ जो है मैनिफेस्टेशन की और उन पॉलिटिकल लोगों के ख़िलाफ़ मैनिफेस्टेशन की जो कि माफिया को सपोर्ट करते थे, जो माफिया के नज़दीक थे। ठीक है, मिलियाया दी cittadini हज़ारों की तादाद में जो शहरी थे parteciperanno यानी कि उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था आई funerali दी फल्कोने, जो फल्कोने का फ्यूनरल था उस पे उन्होंने हज़ारों की तादाद में जो शहरी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। della moglie e degli uomini della scorta यानी कि जो धमाके में उसकी वाइफ भी थी, ज़ाहिर सी बात, और वो 3 एजेंट भी थे जो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे थे। तो हज़ारों की तादाद में जो शहरी थे उन्होंने जो है फल्कोने और उसकी बीवी और उसके साथ जो मौजूद 3 एजेंट जो मारे गए थे उनकी जो है फ्यूनरल पे सब ने जो है शिरकत की। ठीक है, द क्वेल मोमेंटो उस लम्हे से इन इटली में cambiarono तब्दील हो गए मोल्टे कोज़े बहुत सारी चीज़ें आ लिवेलो पोलिटिको ए लेजिस्लाटिवो। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल लेवल पे और जो है कानूनी लेवल पे जो है उस लम्हे के बाद, इस धमाके के बाद बहुत सारी जो है बहुत हद तक जो है चेंजिंग आ गई। ठीक है, ला माफिया, लेकिन जो माफिया है ancora molto presente e forte, जो माफिया है वो अभी तक जो है मौजूद है और बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स है, बहुत ज़्यादा कहने आपके सख्त है। ठीक है, तो ये स्टोरी थी, ये एक हकीकत पे मबनी एक वाक़या था जो कि सिसिली में जो है पेश आया, जो कि इटली की तारीख़ में जो है ये काफ़ी ज़्यादा अलमनाक जो है और बहुत बड़ा जो है दर्दनाक वाक़यात में से एक वाक़या है, मतलब ये शामिल होता है उनमें। तो उसके बाद से काफ़ी सारी चेंजिंग आई पॉलिटिकल लेवल पे और कानूनी लेवल पे। ठीक है, तो होप सो आज के इस लेक्चर में आपने काफ़ी सारे नए लफ्ज़ सीखे होंगे। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।